प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हेन एन आइटम इज सोल्ड एट 5/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट। तो बच्चों देखो, डिस्काउंट क्या होता है? जो सेल प्राइस, जो उस पर मार्क प्राइस रहती है आइटम पे, उस पर वो जो छूट देता है वही डिस्काउंट होता है। तो क्वेश्चन क्या रखा है कि प्रॉफिट हमको 10% तब होता है जब वो आइटम जो है उस पर जो प्राइस, सेलिंग प्राइस है उसके 5/6 पर बेचता है वो, यानी कि 1/6 जो है वो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द आइटम बी एक्स एंड सेलिंग प्राइस भी वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द क्वेश्चन यानी कि 5/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 5/6 इंटू आई इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट। यानी कि अगर अपने सेलिंग प्राइस पे जो भी सेल प्राइस उस पर छपा था उसका अगर उसका 5/6 ही वो कीमत लेता है, तब भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बेटा? 10% ऑफ, यानी कि 110% ऑफ एक्स। ठीक है अगर वो 10% प्रॉफिट लेगा और एक्स कास्ट प्राइस है, ठीक है, तो 110% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? उसकी सेल प्राइस हो जाएगी। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से वाई निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका 110/100 इंटू एक्स। तो यहाँ से वाई हो जाएगा बच्चों, वाई विल बी 110/100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा अपान, ये नीचे हो जाएगा आपका वाई 5/7, ये हो जाएगा ऊपर 6, ये ऊपर हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? ये जीरो कट गया यहाँ से, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 11×6 = 66x/50। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी वाई क्या हमने माना था? सेल प्राइस। अब ये सेल प्राइस ये हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी, कास्ट प्राइस घटा दो इसमें से, 66x/50 माइनस कास्ट प्राइस हमारी क्या है? एक्स। क्या हो जाएगा? 50, तो 66x माइनस 50x दैट इज इक्वल टू 16x/50। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्या हो जाएगा? 16x/50, और कास्ट प्राइस कितना हमारा? एक्स पे, इतना अपान एक्स, ठीक है, इंटू 100। क्या हो जाएगा? 50 दूना 100, एक्स कट गया, क्या हो जाएगा? 32%। ठीक है, यही बच्चों 32% प्रॉफिट, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पहले की तरह ही है। देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया था? पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि द आइटम वाज सोल्ड एट 5/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल प्राइस का 5/6 पर बेचा गया था। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये डिस्काउंट 23.5% दिया जा रहा है। डिस्काउंट जो है, देखो यहाँ क्या दिया जाए बेटो, यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है 16
सही 2/3, तो क्या हो जाएगा 16 3 48 2 50/3। ठीक है, 50/3 ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये 50/3% को इसको आप तो देखो बच्चों, डिस्काउंट यहाँ पर क्या है, ये 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको इस परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा 16 सही 2/3 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 50/3 इंटू 100। तो काट दीजिए, 50 दूना 100 यानी कि 1/6। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है बच्चा, 1/6%। तो ये डिस्काउंट 1/6 दे रहा है सेल प्राइस का। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा पिछला भी था, उसमें जो था उसमें सेल प्राइस का 5/6 पार्ट पे दे रहा था, इसका मतलब कि डिस्काउंट 1/6 दे रहा था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, डिस्काउंट वहाँ पर उसमें दिया था फ्रैक्शन में, और यहाँ दिया है आपके इसमें आपके फ्रैक्शन में। ठीक है, वहाँ फ्रैक्शन में दिया था, यहाँ आपके परसेंट में दिया हुआ है। तो अब वहाँ क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में हमारा y क्या आया था, y इज इक्वल टू आया था 66x/50, ये आया था y। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट विल बी द प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग दिस एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, यानी 12.5% डिस्काउंट और दे दिया जाए, यानी इस पे ये जो सेल प्राइस हमारा y है, इस पे भी 12.5% डिस्काउंट। तो 12.5% निकालो बच्चों, क्या होगा, देखो 12.5% का मतलब हो गया आपका 12.5% डिस्काउंट। तो सेल प्राइस क्या हो गया, देखो डिस्काउंट हमारा 12.5% है, 12.5% है। तो सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा 100 माइनस, यानी कि आपका हो जाएगा ये 87.5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका सेल प्राइस विल बी 87.5% ऑफ y का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 87.50 अपॉन 100 इंटू y क्या है 66x/50। तो बच्चों देखो, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 आ जाएगा। तो 7/8 इंटू 66x/50, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 230, ये 33 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 231x/200, ये हमारा सेल प्राइस हुआ। अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, अब प्रॉफिट निकालो यहाँ से, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 231x/200 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 31x/200। ठीक है, अब परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चों, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 31x/200 इंटू x इंटू 100। तो देखो ये x कट गया,
और ये 2 हो गया, यानी कि ये हो गया 15.5%। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने कास्ट प्राइस x माना था और सेल प्राइस y माना था, तो हमने y इज इक्वल टू 66x/50 ये पिछले क्वेश्चन से हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पर वो डिस्काउंट दे रहा 16 सही 2/3%, यानी कि इसको आप निकालेंगे 16 सही 2/3 को, तो ये आपका 1/6 है। 1/6 प्रॉफिट, 1/6 डिस्काउंट इसमें भी था, 1/6 डिस्काउंट उसमें भी था। तो अब यहाँ पर ही हमारी सेल प्राइस आ गई। अब इस पर फर्दर वो डिस्काउंट दे रहा 12.5%, तो यहाँ से फिर देखिए 12.5% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि वो जो सेल प्राइस होगी वो 87.5 होगा। 100 में से 12.5 घटाने पे 87.5 आ जाएगा। तो 87.5% ऑफ वाई, तो सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस होगी 87.5% ऑफ वाई। तो इसका ये आप काटेंगे तो आप आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। और फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 12.5% पुनः डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो ये सेल प्राइस ये हुई, कास्ट प्राइस x थी, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई प्रॉफिट। अब परसेंटेज निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 6/5 टाइम ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। तो क्या कह रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस का 6/5 गुना है। तो देखिए यहाँ पर जब ये हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 है, तो जब डिनोमिनेटर 5 है तो इसको हम कास्ट प्राइस जो है 1 मानने के बजाय इसको अगर हम 500 मान लेते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में सुविधा होगी। तो लेट द कास्ट प्राइस बी 500। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? सेल प्राइस विल बी 6/5 टाइम्स कास्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600। अब कास्ट प्राइस 500 है, सेल प्राइस 600 है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 100/500 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, सिंपल सा सवाल था बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन यह है कि इफ़ द कास्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स सेल प्राइस, द फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस। तो जो कास्ट प्राइस जो कम है, सेल प्राइस ज़्यादा हो रही, तो लॉस तो होगा ही बच्चों। तो यहाँ भी मान लेते हैं लेट द सेल प्राइस। क्या मान लेते हैं? लेट द सेल प्राइस, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में 500 मान लेते हैं। लेट द सेल प्राइस बी 500। तो सीपी क्या हो जाएगा बच्चों? सीपी उसका 6/5 टाइम्स है, यानी कि 6/5 इंटू 500 दैट इज इक्वल टू 600। सीपी हो गया 6000, एसपी है 5000। तो परसेंटेज ऑफ लॉस क्या हो जाएगा? 100 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे लॉस हुआ? 600 पे इंटू 100। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस बेटा किस पे होता है? हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है। तो ये कट गया तो क्या हो गया? 100/6 दैट इज इक्वल टू 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा ये हानि हुई। ठीक है, ये मशीन वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 120 रुपीज लेस, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5%। फाइंड द कास्ट प्राइस। बच्चों एक मशीन है, बेची जाती है 15% लाभ में। अगर वो 120 रुपये में कम में बेची जाती तो प्रॉफिट केवल 5% होता।
तो हमको कास्ट प्राइस निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द कास्ट प्राइस बी एक्स, लेट द CP बी एक्स। तो SP क्या हो जाएगा बच्चों, SP हो जाएगा 15% प्रॉफिट बेची जा रही है, तो हो जाएगा 115 एक्स। ठीक है, अगर CP एक्स है और 15% प्रॉफिट है तो हमारा SP हो गया ये। अब कह रहे हैं कि अगर ये 120 रुपये कम में बेची जाती, यानी कि 115 अपॉन 100 माइनस 120 अगर इस पे बेची जाती तो केवल 5% का प्रॉफिट होता। 5% का प्रॉफिट का मतलब बच्चों 105/100 गुणे एक्स, ये सेल प्राइस होती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से अब निकाल लो, यहाँ से इसको घटाओ तो आपको हो जाएगा 115 एक्स अपॉन 100 माइनस 105 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 120। तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 120। ये कट गया तो हो जाएगा x विल बी ये x विल बी 1200 रुपये। ठीक है, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया ही, यानी कास्ट प्राइस हमारा हो गया 1200 रुपये। ठीक है, ये भी ठीक उसी तरह से है। फ़र्क यह है कि उसमें मशीन जो है 15% प्रॉफिट पे बेची जाती है, इसमें भी 15% प्रॉफिट पे बेची जाती है। और अगर वो मशीन 120 रुपये कम में बेची जाती तो पहले वाले क्वेश्चन में था कि वो जो प्रॉफिट है वो 5% होता, इसमें है कि उसमें 5% लॉस हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, लेट द CP बी एक्स। तो SP क्या हो जाएगा, SP विल बी 115 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब अगर 120 रुपये कम में बेची जाती तो क्या हो जाती, 115 एक्स अपॉन 100 माइनस 120, तो वो 5% हान। 5% हान का मतलब बच्चों 95 एक्स अपॉन 100 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 115 एक्स अपॉन 100 माइनस 95 एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 120। यहाँ से हो जाएगा 5 और ये 20x। ठीक है, 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से ये कट गया तो और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि x इज इक्वल टू 600। ठीक है, यही हमारा उसकी कास्ट प्राइस आ गई। ठीक है, एक ये ट्रिक है कि ये पर्सन सोल्ड हिज 2 आइटम्स ऑन द सेम प्राइस। एक व्यक्ति ने अपने 2 आइटम को एक ही दाम पे बेचा, दोनों को एक ही दाम पे बेचा। एक पे उसको x% का प्रॉफिट हुआ और एक में x% का ही लॉस हो गया। तो अगर इंटायर ट्रांजैक्शन को देखा जाए तो हमेशा उसको लॉस ही होगा और वो लॉस होगा x अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिक है। तो इसी ट्रिक पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ये उसी ट्रिक पर एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 आइटम 2000 रुपये में बेचा। ठीक है, एक पे उसको 10% के प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे 10% की हानि हुई। तो टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हमने बताया कि इसमें हमेशा लॉस ही होगा बच्चों, लॉस ही होगा। और लॉस कितना होगा, इसमें देखो, इसमें जो सेल प्राइस कुछ भी हो, सेल प्राइस कोई मतलब ही नहीं है, केवल कितने % आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ हो, यानी कि आपका 10। तो 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। उसको 1% की
ये 1% लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब दो एक ही दाम पे दो आइटम बेचे जाएं, एक में उतने परसेंट का प्रॉफिट हो, दूसरे में उतने परसेंट का लॉस हो, तो हमेशा लॉस ही होगा, और वो होगा वो x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल कास्ट प्राइस ऑफ 2 बुक्स टुगेदर इज ₹500. One book each sold at 15% profit and another sold at 10% loss. Find the cost price of each books if there is no profit and no loss. बच्चों दो पुस्तकें खरीदी गई मिला करके 500 रुपये में। उसमें एक तो 15% प्रॉफिट पे बेची गई और एक 10% लॉस पे बेची गई। तो लेकिन न तो प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, कहने का मतलब उसकी सेल प्राइस भी इतनी हुई। ठीक है, तो हमको इन दोनों का कास्ट प्राइस अलग अलग निकालना है। तो कैसे करेंगे, एक बुक्स की मान लेते हैं। लेट द CP of one book be X, then another क्या हो जाएगा 500 minus X। Another will be -X। ठीक है, तो अब देखिए बाई फ्रॉम द क्वेश्चन, एक 15% प्रॉफिट बेचा गया, मतलब 15% 115x/100, ये उसकी सेल प्राइस हुई 15% वाले की, और प्लस इस वाले क्या हो जाएगी 500 माइनस x इंटू ये लास्ट में बेची गई, तो क्या हो जाएगा ये 90/100, 10% लास्ट में बेची गई। ये दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों, ये 500 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 15x/100 माइनस या प्लस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा ये 500 इंटू 90/100 माइनस 90x/100, इट विल बी 500। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 25x/100, और ये हो जाएगा आपका प्लस 445 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों ये आपका ये हो जाएगा 25x/100 विल बी 50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 25x इज इक्वल टू 50,000। चलिए x विल बी 50 दूना 200, एक की x हो गई और दूसरे की हो गई 300। तो फर्स्ट बुक हमारी जो है, फर्स्ट बुक की CP 200 और सेकंड बुक की CP 300 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।